आप सभी की जोरदार तालियों के बीच श्री सुखविंदर सिंह सुखू जी। सम्मानित हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, सम्मानित हिमाचल सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, सम्मानित अतिरिक्त महानिदेशक कारागार श्री ए.पी. सिंह जी, हमारे हेल्थ डायरेक्टर गोपाल बैरी जी, एड्स के राजीव कुमार जी, सबको मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। हमारी सरकार ने 5 महीने पहले सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के बाद हमारा ये प्रयास रहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए और उन व्यक्तियों तक जहां वो व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कार्य करना शुरू किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जो एक रिवाज होता है उसके तहत सचिवालय जाना होता है। सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी एक डायरेक्ट प्रोटोकॉल के तहत आपका स्वागत करते हैं। मैं उन अनाथ बच्चों के पास गया जिनके ना माता थे ना पिता थे। उनकी हमने भावना को समझा और उनसे कुछ सीखा और उनके लिए हम एक ऐसी कार्य योजना लेके आए जो हिंदुस्तान की पहली ऐसी कार्य योजना है जिसको हमने कानूनी रूप दिया है। पैदा होने के बाद जिसके माता पिता नहीं है उसका 27 साल तक हिमाचल प्रदेश सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। जो बच्चा अपनी माता को खो देता है, अपने पिता को खो देता है, उसके मन की स्थिति क्या होगी ये तो वो अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन सरकार ने उसकी इस पीड़ा को समझा और कहा कि जिस भी शिक्षा को वो बच्चा प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता है, पॉलिटेक्निकल में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, जितना भी उसकी पढ़ाई की शिक्षा का खर्च होगा वो सारा सरकार उठाएगी। अगर उसकी फीस का खर्च साल का 1 लाख रुपया होगा वो भी सरकार देगी। हॉस्टल का खर्च अगर 40,000 रुपया होगा वो भी सरकार देगी। इसके अलावा 4,000 रुपया उसको पर मंथ पॉकेट मनी भी देगी ताकि वो किसी पर निर्भर ना रह सके और अपने स्वाभिमान और अपने पैरों पर खड़ा होकर इस समाज में वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। और इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कार्य किया। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि समाज का दूसरा वर्ग जो अपराधी की श्रेणी में आता था, जिसने जीवन में कभी कोई गलती कर ली और समाज ने उसको धुतकार दिया, कानून ने उसको सजा दी, वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। मेरी अधिकारियों से चर्चा हुई, मेरी हेल्थ मिनिस्टर श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी से चर्चा हुई। हमने कहा क्योंकि सरकार भी कानून के दायरे में बंधी है, कानून के अंदर रह के ये कर्म जो हमारे अपराधी जेल के अंदर बंद पड़े हैं उनके लिए कुछ सोचा जाए। कारागार में बंद अपराधियों के लिए, क्योंकि जब तक वो सजा अपनी पूरी नहीं करते वो बाहर नहीं आ सकते। पर कहीं ऐसा ना हो कि जेल के अंदर ही उनको कई प्रकार की बीमारियां लग जाए और जब वो बाहर आए तो जो बचा हुआ उनका जीवन है वो जीने लायक
ही ना रहे। इस दृष्टिकोण से बड़ी गंभीरता से हमने सोचा, हमने कहा कि जीवन में एक बार कोई गलती कर लेता है, उसका ये मतलब नहीं कि उसके जीवन काल को पूरा ही हम अंधकार में डाल दिए। इस दृष्टिकोण से हमने 4 बीमारियों की पहचान की और पाया कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के जेलों में बंद हमारे बंदी है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसका आज की तारीख से 15 मई से 14 जून तक HIV, SIT, टीबी, हेपेटाइटिस C और B का 1 महीने परीक्षण किया जाएगा। उनको देखा जाएगा कि उनके पास कहीं ये बीमारी तो नहीं है, ताकि कई लोगों को इन बीमारी का पता भी नहीं होता। अज्ञानता में वो कई बार गलती कर जाते हैं। किसी को टीबी हो जाता है, किसी को हेपेटाइटिस B, C हो जाता है, किसी को HIV हो जाता है। तो जो उनका परीक्षण करना है उसके लिए हमने ये 1 माह का तकरीबन एकल नारी, बच्चों के कारीगर, सब जगह ये अभियान चलाया जा रहा है और तकरीबन 3300 लोगों को इस अभियान के तहत जोड़ा गया है। यही नहीं, अब बच्चे हमारे जो अपराधी बंदी है उनको क्या किया जाए। इस बीमारी के अलावा अगर उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कौन करेगा? पुलिस तो अधिकारी उसका हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल में दवाइयों के अभाव नहीं होगा, जेब में पैसे नहीं होंगे, जो आपने यहां कमाया होगा उसके खर्चे से आपका इलाज नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि एक ऐसी योजना इन बंदियों के लिए भी लाई जाए। वो योजना हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसका भी हम आज शुभारंभ कर रहे हैं। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश की एक हिमकेयर योजना है, जिसमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का सरकारी खर्च उसका वहन करेंगे। इस हिमकेयर योजना के तहत आज आप सब लोगों को लाया जा रहा है। इसके तहत इसका जो प्रीमियम है, 1000 रुपया उसका प्रीमियम होता है। वो सारा प्रीमियम जो है वो हिमाचल सरकार वहन करेगी। यानी कि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे और आपको 5 लाख की सुविधा, आपके कोई बीमारी होती है तो आपको अपने घर में फोन करने की जरूरत नहीं है। आपको हिमाचल सरकार की तरफ से आपके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए और कोई बीमारी के लिए ये 5 लाख रुपए की सुविधा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आपको देने जा रही है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपकी परिस्थितियों को हमने जब भांपा, चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये पाया कि हमको इन सब दृष्टिकोण से कैदियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इसलिए हम ये योजना लेके आ रहे हैं। अभी मुझसे पहले हमारे जो मैंने बच्चे देख रहा था अपने सामने बैठे हुए कि इनकी माताएं तो जेल में बंदी है। अब इन माताओं के साथ ये बच्चे थोड़े धीरे धीरे बड़े होंगे, काफी साल सजा काटने के बाद ये बड़े होंगे, तो इनकी पढ़ाई की तरफ किसने देखना है? इन बच्चों को समाज का अच्छा इंसान किसने बनाना है? मेरी अभी कर्नल धनीराम शांडिल जी से इस बारे में चर्चा हुई। हम जेल में बंद जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनके लिए भी, उनकी शिक्षा के लिए भी एक योजना लेके आएंगे, ताकि वो समाज में पढ़ाई से महरूम ना रह सके और अपने मन में कभी ये भावना ना ला सके कि हमें पढ़ाई से दूर रखा जाएगा। इसी के साथ हमारी सरकार का एक और प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में जो सूचकांक स्वास्थ्य का इंडिकेटर है, उस दृष्टिकोण से भी हम आगे काम करें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से रोग ऐसे हैं जो तेजी से फैल रहे हैं। इस मामले में हमने अभी सेक्रेटरी हेल्थ हमारी एम सुधा जी, उनसे चर्चा की, हेल्थ मिनिस्टर से चर्चा की, ताकि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरे हिंदुस्तान में अव्वल आ सके। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से भी काम कर रही है। और इस एड्स को जो हमारे समाज के बीच में तकरीबन
5300 लोगों को एड्स है हिमाचल प्रदेश में। जेल में नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में जिनकी हमको जानकारी है, हम उसका नाम प्रदर्शित नहीं करते हैं। उनको कैसे, उनकी लाइफ तो बढ़ा दी गई है, उनकी उम्र की सीमा तो बढ़ गई है, लेकिन जो आने वाला बच्चा है उसको कैसे बचाया जाए, इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि जल्दी हम इस दृष्टिकोण से इस 2030 तक इस एड्स से पूरे हिमाचल प्रदेश को छुटकारा दिला देंगे। जो प्रदेश में गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमने मुफ्त जांच सुविधा की सुविधा प्रदान की है। ये सब चीजें तो आपको हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताई है, लेकिन मैं आपको और एक चीज कहना चाहता हूं। एक बार आपने अपराध कर लिया तो आप अपने मन में ये मत सोचिए कि हम समाज में दोबारा वापस नहीं आ सकते। आपने अपनी सजा को अगर सच्चे मन से काटा है तो ये सोचिए कि मुझे समाज का एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप एक अपराध करने के बाद दोबारा अपराध करते हो, तीसरी बार अपराध करते हो, तो ना ये समाज आपको माफ करेगा, ना ये कानून आपको माफ करेगा। इसलिए अपने अपराध को स्वीकार करना सीखो। और ये नहीं है कि कानून ने आपको सजा दे दी है और कानून की सजा के अनुसार हमने अपना जीवन काटना है। आप अपने मन को टटोलो। कई बार अपराध गुस्से में होता है, कई बार अपराध मजबूरी में होता है, कई बार अपराध आर्थिक हालात ठीक न हो तब अपराध किया जाता है, कई बार अपराध शोषण में होता है। इन सब चीजों के दृष्टिकोण जब आप अपराध कर जाते हो, आप अपने पास 10 मिनट मन लगाकर सोचना कि हमने ये गलत किया है, मुझे कानून ने तो सजा दे दी, मैं अपनी मन की सजा से, अपने भाव की सजा से मैं अपने आप को मुक्त करना चाहता हूं। तब आप समाज में अच्छे इंसान के रूप में आगे आएंगे और समाज भी आपको स्वीकार करेगा। ये मत सोचो कि समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। समाज स्वीकार करता है जब आप अच्छे कार्य करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कई लोगों ने अपराध किए, अपनी जिंदगी को सुधारा, एक अच्छा इंसान बने और लोग उनको पूछते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से, जो इस बंदी गृह में बंद हमारे किसी भी प्रकार के अपराध में सम्मिलित है, उससे छुटकारा अपने मन की भावना से दिलाया जा सकता है। अपने दिमाग की ताकत से अपने मन को लुभाने की कोशिश जब होती है तो कोई भी भाव आपके दिल में आए, उसको निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, अगर आप मन में शांति से 10 मिनट आंखें बंद करके सोचोगे, ध्यान लगाकर करोगे, तो आप इस अपराध से अपने आप को दूर पाओगे और अपने मन में एक सोच विकसित करेंगे कि हमें, जब हम जेल से जाएं या जेल के अंदर भी रहें, एक अच्छे इंसान की जिंदगी हमें जीनी है। आपको कानून बांध के नहीं रख सकता। आपका मन, आपका अपना कानून, आपके अपने नियम आपको बांध के रख सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं मुख्यमंत्री के तौर से आज सभी कैदी जो यहाँ बंदी हमारे भाई बंधु हैं, अनुरोध करने आया हूं। जीवन जीने में भगवान एक बार जीवन में देता है। अगर जेल की सलाखों के बीच ही जीवन जीना है तो भगवान ने जीवन दिया ही क्यों? इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपराध की दुनिया छोड़कर अब सजा भुगत रहे हो, तो आप इस अपराध की दुनिया में दोबारा जाना की ना प्रयास करें। अच्छा होगा, अपने मन के भाव को कंट्रोल करें और निश्चित तौर पर आप एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आप लोगों के लिए जो 4 बीमारियां हैं, मैं HIV जो एड्स कहलाती है, दूसरी SIT, तीसरी हेपेटाइटिस C एंड B एंड C और चौथी आपकी टीबी के रोग वैसे हिमाचल में कम हो रहे हैं, लेकिन कई बार हम किसी के साथ संक्रमण होने के बाद टीबी ग्रसित हो जाते हैं। हमें इस दृष्टि से भी बचना है। ये 1 माह का प्रोग्राम हमारी 14 जेलों में तकरीबन 3300 लोगों के लिए हमने शुरू किया है
और इसके अलावा चौथी योजना जो आपको 5 लाख की मुफ्त स्वास्थ्य योजना हम दे रहे हैं हिमकेयर के नाम से, और उसका प्रीमियम भी सरकार दे रही है। इसका शुभारंभ के सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूं, और इस प्रार्थना के साथ कि आप अपने मन को टटोल कर देखेंगे और अपराध की दुनिया को छोड़कर अपना अच्छा जीवन यापन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।